Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 से रिलेटेड. सो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड फॉर 2024. जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, सो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे. ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के. ओके, सो गाइस जैसा कि हम चैप्टर 3 आपका जो मैथ्स की बुक में चैप्टर 3 है मैट्रिक्स, तो हम उसके क्या कर रहे थे, हमारा जो एम है वो क्या है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करना. ओके, सो हमारा चैप्टर 3 चला था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक यानी कि चैप्टर 3 के हमने 17 क्वेश्चन रीड करे अपनी लास्ट वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे, जो भी इससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, यानी कि हमने 17 क्वेश्चंस अपनी पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिए. सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वही करेंगे हम. ठीक है, हमारा एम यही है कि एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी सॉल्व करें. ठीक है, तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में सॉल्व करे एंड ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18. गाइस ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. दे रखा है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ, यानी कि गाइस एक मैन्युफैक्चरर है जो 3 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है XYZ, 3 आइटम है XYZ. ठीक है, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, जो कि इन आइटम्स को क्या 2 मार्केट में सेल कर रहा है. ठीक है, 2 मार्केट में वो सेल कर रहा है. एनुअल सेल्स आर, एंड उसकी जो सेल्स दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है, 2 मार्केट, फर्स्ट मार्केट सेकंड मार्केट, ये प्रोडक्ट्स दे रखे हैं. ठीक है, फर्स्ट अब हमें दे रखा है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रुपीज. अब देखो हमें क्या दे रखा है, यूनिट सेल दे रखे हैं, एक्स वाई एंड जेड के प्राइस दे रखे हैं, ये दे रखे हैं. ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड दी टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट. अब हमें क्या निकाला है, हमें मार्केट फर्स्ट एंड मार्केट सेकंड की क्या निकालनी, रिवेन्यू निकालनी है. ठीक है, प्राइस निकालें विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. किसकी हेल्प से, मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से. गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब दे रखा है फिर बी वाला, तो पहले हम ए पार्ट देखते हैं. देखो कैसे दे रखा है, फर्स्ट मार्केट के जो प्रोडक्ट है वो ये हैं. ठीक है, एंड उनकी सेल क्या है, वो ये है 2.50 एंड 1.50. तो हम देखो इसको क्या बताएंगे, सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें इसमें विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. सो यहाँ पे लिखेंगे ए वाला, if the unit sale price of X, Y and Z are rupees 2.50, rupees 1.50 and rupees 1.00 respectively, so the total revenue of first and second मार्केट. तो सिंपल सी बात है, हमें फर्स्ट एंड सेकंड क्या मार्केट की रेवेन्यू निकालनी है. ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे. वो कैसे करेंगे, देखो पहले हम प्रोडक्ट करेंगे. ठीक है, प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं 10,000 2,000 फिर 18,000 एंड ये है हमारा फर्स्ट मार्केट के प्रोडक्ट. ठीक है, एंड ये दे रखे हैं सेकंड के 6,000 20,000 एंड 8,000. ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे इनकी कॉस्ट सेल प्राइस से. ठीक है, इन सभी की सेल प्राइस से हम क्या करा देंगे, इसका प्रोडक्ट करवा देंगे. सेल प्राइस दे रखी है इसकी, इसको बी कंसीडर कर लेना, ए बी करेंगे, यानी कि हम ए बी कर देंगे. हमने ए इस वाली मतलब जो हमने एक मैट्रिक्स ये हमारी ए और बी जो हम इसका प्राइस लेंगे. ठीक है, प्राइस दे रखे 2.50. ठीक है, एंड 1.50 एंड थर्ड दे रखे 1.00. अब बस सिंपल सी बात है, इसमें प्रोडक्ट कर देंगे. ठीक है, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, पहले हम इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2500. ठीक है, सॉरी 25,000. पहले हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई 10,000 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 2.50 से. अब करेंगे 2,000 की मल्टीप्लाई 1.50 से, तो प्लस लगा देंगे. ठीक है,
तो ये आ जाएगा 1500, ठीक है। जब हम करेंगे 2000 की मल्टीप्लाई 1.50 से तो आ जाएगा 1500। फिर हम करेंगे 18,000 की मल्टीप्लाई 1 से, सिंपल 18,000 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के रो वही आएगा। फिर देखो हम सेकंड जो रो है उसकी मल्टीप्लाई कॉलम से कर देंगे, ठीक है। 6000 की मल्टीप्लाई 2.50 से कर देंगे। प्लस अब क्या करेंगे, अब हम 20,000 की मल्टीप्लाई 1.50 से करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30,000, ठीक है। कितना आ गया? 30,000। ये था 15,000। फिर हम करेंगे 8,000 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 8,000 हो जाएगा। अब इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। ये है 15,000। अब देखो इसको ऐसे लिख दो, 15,000 हो जाएगा। बाकी पॉइंट के बाद डबल जीरो तो हट जाएगा, प्लस 1500 प्लस 18,000, और ये हो जाएगा 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000। अब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 58,000, ठीक है। ऐड कर दिया 58,000 हो जाएगा। एंड इसको भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 53,000, ठीक है। अब हमें ये क्या है? ये रेवेन्यू है फर्स्ट मार्केट एंड सेकंड मार्केट की, ठीक है। हमें फाइंड करनी थी ना, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। तो हमें ईच मार्केट यानी कि ये जो 58,000 है वो क्या है? रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट, ठीक है, फर्स्ट मार्केट, ओके। एंड ये है सेकंड मार्केट 53,000, ये है सेकंड मार्केट की, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है? इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कॉमोडिटीज आर ₹2,150 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो गाइस ये हमारी जो है ये सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। अब हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल देंगे। फिर प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? SP माइनस CP कर लेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे सेकेंड पार्ट इसका। देखो इसकी ना जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 15 टू जा तो ये 30 हो जाएगा। ये मिस्टेक से 30 लिख गया है, 15 लिख गया 30, ठीक है। ये 3,000 है, 3,000, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 46,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46,000। तो हमारे पास ये 46,000 आ गया, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे, फिर हमें ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर देंगे एंड फिर हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो देखो अब सेकंड वाला करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, पार्ट सेकंड करेंगे, ठीक है। बी वाला पार्ट, फाइंड इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द, अब देखो हमें क्या दे रखा है? इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 commodities are 2.001 2.00 रुपीज़, 1.00 मतलब 1 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले तो हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट के लिए हम पहले SCP निकालेंगे, ठीक है। दोनों का CP निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? ये दे रखा है ए क्या है हमारे पास? पूरी मैट्रिक्स जैसे हमने अभी बनाई थी ए वाले पार्ट में, तो 10,000 और 2,000 और ये हो जाएगा 18,000। फिर नेक्स्ट हमारे पास 6,000 एंड 20,000 और फिर ये 8,000, ठीक है। इसका हम प्रोडक्ट किसके साथ करवाएंगे? जो इनकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, ठीक है। ये दे रखे जो दे रखे हैं 2, 1 एंड 50 पैसे को 0.50,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जो ए बी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर हम फाइंड कर लेंगे, इसको ए सी बोल देना, ठीक है। ए सी फाइंड कर लेंगे, मतलब इसकी जो है ये मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, जब हम 10,000 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20,000, 20,000, ठीक है। पहले मतलब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, प्लस 2,000 एंड प्लस ये हो जाएगा 90, 1 2 3 4 एंड 2 के बाद 0, 9,000, ठीक है। फिर 6,000 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मतलब सेकंड रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 20,000 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 8,000 की मल्टीप्लाई, मतलब इससे कर देंगे 0.50 से, तो आ जाएगा 4,000। देखो हमारे पास क्या है, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये है 20,000 और 2,000 यानी 22 हो जाएगा, एंड ये है 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 31,000। फिर नेक्स्ट इसको ऐड कर देंगे 12 और 12,000, 20,000 एंड ये 4,000, तो ये हो जाएगा 32 एंड 36,000, ठीक है। कितना हो गया 36,000। तो ये आ गई हमारी सीपी आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया इस मार्केट की, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट मार्केट की सीपी एंड ये सेकंड मार्केट की सीपी। अब हमें क्या बोला गया, वो एसपी थी, ठीक है, वो एसपी था, ये सीपी है, तो अब हमें प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट। तो फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है 46,000 माइनस 31,000, ठीक है, ये 31 था इसका सीपी, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 15,000। क्या आ गया 15,000। फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट। अब सेकंड मार्केट का प्रॉफिट निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 53,000 माइनस 36,000, $17,000। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट 15,000 एंड 17,000, ठीक है। हमसे बोला गया था कि दोनों मार्केट का हमें क्या निकालना था, हमें दोनों मार्केट का प्रॉफिट निकालना था बी वाले पार्ट में। तो बी वाले पार्ट में जो फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 एंड सेकंड मार्केट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 17,000। तो बस यही हमारा आंसर है गाइस। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So next question number 18, there is given, this is the important question of NCERT. So let's go in question number 19 guys। देखते हैं question number 19 में क्या दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं, लेट्स गो। दे रखा है फाइंड x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड स्टेप को हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो सॉल्व करेंगे गाइस। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें फाइंड करना है एक्स। इसी टाइप से हम आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसको। ये दे रखा है x -5 -1 एंड 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड फिर दे रखा है x 4 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम ऐसे सम्स को, वो देखो सबसे पहले ना हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे और इसको ऐसे ही रहने दो, x -5 -1 बिल्कुल सेम डिक्टो। तो क्या करेंगे, ये जो है इसमें फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे x आ जाएगा, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 0 आएगा, 2 बन जा 2 एंड फिर नेक्स्ट सेकेंड रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो ये 0 इंटू x 0 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 1 बन जा 1। फिर नेक्स्ट थर्ड रो की मल्टीप्लाई कॉलम से 2x प्लस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। फिर देखो क्या हो जाएगा x -5 -1 एंड ये हो जाएगा x प्लस 2 9 एंड ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब बहुत इजी, ये हमारे पास रो है तो हम इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x इंटू मतलब x की मल्टीप्लाई x+2 से करेंगे, फिर -5 जो सेकंड एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, एंड फिर -1 की मल्टीप्लाई 2x+3 से करेंगे एंड 0 के इक्वल कर लेंगे। देखो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स x² प्लस 2x -45 -2x -3 इक्वल्स टू में 0। तो देखो क्या आया हमारे पास x² एंड ये हो जाएगा -2x और प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, यही है x² प्लस 2x एंड फिर -45 -2x -3, ठीक है। ये दोनों कैंसिल कर देंगे एंड ये हो जाएगा -48, ठीक है। क्या आ जाएगा 40x इक्वल्स टू में 0। तो हमारे पास x², ये जो माइनस का 48 है इसको इक्वल से ले जाएंगे, x² इक्वल्स टू में 48, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है यहाँ से हटेगा 48 लग जाएगा, 48 के ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब 48 को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस का, ठीक है। बस यही है हमारा आंसर। हमसे बोला गया देयर वाज गिवन दैट फाइंड x, वी हैव टू फाइंड x एंड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू +/4√3। सो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 20। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी से ले रखा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B इक्वल्स टू, यानी कि मैट्रिक्स B हमें दे रखा है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि गाइस हमें क्या दे रखा है, हमें ये जो मैट्रिक्स दे रखी है हमें इसको किसकी फॉर्म में रखना है, एज ए सम बनाना है, सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम देखो सिमेट्रिक में क्या करेंगे, इसको ना हम ये इसकी फॉर्म में लिखेंगे P इक्वल्स टू हाफ, और हम इसको ये जो B दे रखा है तो B प्लस B' निकालेंगे, ठीक है। फिर हम इसका निकालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब गाइस अगर हम ये निकालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका जो फॉर्म होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक बनता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे अभी देखो, हाफ, पहले हम ये जो हमें दे रखा है V, मैट्रिक्स क्या दे रखा है B इक्वल्स टू में 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। इसका हम B' फाइंड कर लेंगे। B' क्या हो जाएगा, B' का मतलब ये जो ये हमारे पास रो है ना, तो ये जो रो है फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 2 -2 -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, -1 3 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, 1 -2 -3। हमारे पास क्या निकल गया B'। अब क्या निकालेंगे, B प्लस B', तो मतलब इसका B का ट्रांसपोज, ठीक है। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ B, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ B। तो ट्रांसपोज निकाला। अब देखो B प्लस B का ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, B ये है हमारे पास 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस ट्रांसपोज ऑफ V 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, -2 -1 -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3, -4 और +1 ये हो जाएगा -3, एंड -1 -2 -3 और 3 + 3 6 एंड 4 -2 2, 1 -4 ये हो जाएगा -3, -2 + 4 2, -3 -3 माइनस का 6, ये क्या आ गया हमारे पास B प्लस B डैश, क्या आ गया B प्लस B डैश। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ, ठीक है, हाफ कर दो। तो जब हम ये निकालेंगे हाफ ऑफ B प्लस B डैश, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ B, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि ये जो है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 एंड ये हो जाएगा 6 का 3 बन जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, -3/2 और 2 का ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3, ठीक है, ठीक है। अगर हम देखो क्या करेंगे, अगर हम इसका पूरे का ट्रांसपोज निकालें तो ये क्या आया हमारे पास, तो इसको हमने P बोला, ठीक है। अगर हम P डैश निकालेंगे ना, अगर
क्या है, पी डेक्स इक्वल्स टू में पी हो जाएगा, पी डेक्स इक्वल्स टू में पी। देखो कैसे, अगर हम इसका निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालो इसका, ठीक है, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, मतलब यानी कि ट्रांसपोज का मतलब अब हम रो से कॉलम बना रहे हैं, रो को कॉलम बना रहे हैं, तो हमने फर्स्ट रो को कॉलम बनाया, ठीक है। फिर देखो तो माइनस 3/2 माइनस 3/2, इसी प्रकार से हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, माइनस 3/2 3 और ये हो जाएगा 1। फिर हमने थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया, माइनस 3/2 1 और माइनस 3, ठीक है। तो देखो क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों में, ट्रांसपोज जब आपने निकाला तो यही आया ना, 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 3 माइनस 3/2 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, पी डेक्स इक्वल्स टू में पी, तो ये क्या हो जाएगा, सो हाफ बी प्लस बी डैश इज ए सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हमें बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या लिखना है, सम लिखना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक एंड अब नाउ वी विल फाइंड आउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा पी इक्वल्स टू में हाफ बी माइनस बी डेक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करता है, देखो जैसे कि हमने इसके अंदर बी में इस ट्रांसपोज और बी ऐड कर दिया, बट इसके अंदर बी में हम ट्रांसपोज माइनस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो निकालो, देखो हाफ हो जाएगा एंड वी हमारे पास क्या है, बी है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 को माइनस कर लो ट्रांसपोज ऑफ बी, तो ट्रांसपोज ऑफ बी क्या है, ये है, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, 2 माइनस 1 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3 हाफ, बस माइनस कर लो, 2 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 0, माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस 1, तो ये माइनस 1, ठीक है, माइनस 4 और माइनस 1 करोगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट माइनस 1 प्लस 2 1 3 माइनस 3 0 एंड 4 प्लस 2 2 1 प्लस 4 5 माइनस 2 और ये 4 हो जाएगा माइनस का माइनस 6 एंड माइनस 3 प्लस 3 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकला, पी हाफ, ये है हाफ बी माइनस बी डेक्स, ठीक है। इसको अब देखो हमें बताना है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है, तो क्या करेंगे, ये जो हमने निकाला ये क्या है, क्यू निकाला, ठीक है, इसको क्यू बोल दो, ठीक है, क्यू, तो क्यू इक्वल्स टू में माइनस का ये आना चाहिए, ठीक है, जब हम इसका ट्रांसपोज निकाल इसमें से क्या आना चाहिए, माइनस क्यू आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, माइनस क्यू आना चाहिए। तो देखो अगर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, जब माइनस कॉमन मतलब इसका पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, एक काम करो, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अभी कुछ मत करो, पहले 2 से डिवाइड करो, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, ये हो जाएगा 1/2 5/2 माइनस 1/2 0 और ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ओके, ये आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से माइनस कॉमन लेंगे, अब क्या करेंगे, क्यू डैश निकालो, मतलब जो हमने क्यू निकाला है ना, क्यू इक्वल्स टू में हाफ बी माइनस बी डैश, उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब भी होता है कि हम रो को क्या बना दें, कॉलम बना दें। तो फर्स्ट रो को कॉलम बना देंगे 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2, सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना देंगे हाफ 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3 और 0, ठीक है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो देखो क्या हो जाएगा 0, जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो माइनस 1/2, जहाँ पे माइनस नहीं है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 5/2, ये जहाँ पे होगा वहाँ पे रिमूव हो जाएगा, 0 3 5/2 माइनस 1 और 0, देखो क्या आया, ये आया ना, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस का क्यू, ठीक है, दोनों अब क्या हो गए, इक्वल हो गए, माइनस लेने के बाद क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए, क्यू डैश इक्वल्स टू में क्यू 0 बाय हाफ 5/2 माइनस हाफ 0 माइनस 3 माइनस, यहाँ पे -6 है, -6 है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है ना तो 6 ही आएगा, ठीक है, 6 -6 और हो जाएगा 0। तो बस अब हमारे पास P भी आ गया एंड
क्यू डेक्स इजिकल टू माइनस क्यू, ये कंडीशन किसकी होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सो हाफ क्या है, बी माइनस बी डेस्क, बी माइनस बी ट्रांसपोज ऑफ बी इज ए इज क्यू सिमेट्रिक, इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये आ गया क्यू। अब देखो क्या करेंगे, दोनों को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक को ऐड कर देंगे, बस सम की फॉर्म में लिख दो, यानी कि p प्लस क्यू कर दो। क्या करेंगे, p प्लस क्यू कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्यू डेक्स आ गया। और ये ना यहाँ पे ये -5/2 ये 3 चल रहा था, 3 है ये 3। तो बस देखो अब हमें क्या लिखना है, सम ऑफ, हमें फाइंड करना है सम ऑफ ए सिमेट्रिक, सम ऑफ ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक क्या थी P एंड स्क्यू सिमेट्रिक Q। तो P हमारे पास क्या निकला, P था ये 2 -3/2 -3/2 एंड -3/2 और फिर था 3 1 -3/2 1 -3। ठीक है, ये तो P था, प्लस Q हमारे पास क्या निकला, Q है हमारे पास 0 -1/2 -3/2 -3/2 ये है Q हमारे पास। ठीक है, और हाफ 0 3, फिर नेक्स्ट है 5/2 -3 और 0। ठीक है, ये हमारे पास Q है। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, अब हमने सम की फॉर्म में लिख दिया, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर देंगे 2 + 0 2 -3/2 और -1/2 -2 -3/2 और -3/2 ये हो जाएगा -3 और फिर -3/2 प्लस -3/2 प्लस हाफ। सो ये हो जाएगा -1 3 + 0 3 1 + 3 4 और ये -3/2 प्लस 5/2 तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। फिर नेक्स्ट 1 -3 माइनस का 2 एंड -3 + 0 -3। सो यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया एंड ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि एनसीईआरटी के जितने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो वही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसकी तरह और भी क्वेश्चन है लेके आएंगे। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 21। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 21 एंड 21 जो क्वेश्चन है वो वही है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा था कि हमें जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसे किसकी फॉर्म में लिखना था, सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो गाइस बिल्कुल वही क्वेश्चन डिक्टो है, सेम है। इसे भी हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, मैं सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कर लेंगे, बहुत ईजी है वाला क्वेश्चन तो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये दे रखा है पार्ट फर्स्ट है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट है 3 और ये हो जाएगा 5 1 -1। ठीक है, हम इसे बी कंसीडर कर लेंगे। अब देखो मैंने बोला था आपको कि आपको सिमेट्रिक में क्या करना है, आपको सिमेट्रिक में ये निकालना है हाफ बी प्लस बी डेक्स फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हम करेंगे हाफ। ठीक है, हाफ और b हमें दे रखा है 3 5 1 -1 प्लस बी डेक्स हम फाइंड कर लेंगे। बी डेक्स कैसे फाइंड कर लेंगे कि हमें ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ बी की जगह हमें क्या करना है, जो रो है उनको कॉलम बनाना है। तो 3 5 1 -1 ये हो जाएगा हाफ, तो आगे आएगा एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 -1 -2। ठीक है, एंड क्या करेंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड, 2 से कर देंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 3 और 3 और ये हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास क्या हाफ v प्लस बी डेक्स। तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। चेक करने के लिए हम ये क्या है, p है, क्या है p हमने निकाला। ठीक है,
P इक्वल्स टू में पी डैक्स आएगा, P इक्वल्स टू में पी डैक्स अगर कंडीशन है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका पी डैक्स निकाल के देखो, आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो। जब ट्रांसपोज निकालेंगे ना इसका तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, हमें रो को कॉलम बनाना है। तो ये हो जाएगा 3 3 एंड 3 -1, देखो सेम आएगा 3 3 3 -1, बिल्कुल सेम। सो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू में P डैश देयरफॉर P इक्वल्स टू में हाफ B प्लस B डैश इज ए ट्रांसपोज ऑफ B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, फिर हमें बोला गया सम निकालना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम निकालेंगे Q इक्वल्स टू में हाफ B माइनस ट्रांसपोज ऑफ B, तो हाफ, और B क्या है हमारे पास 3 5 1 -1 माइनस ट्रांसपोज ऑफ B भी है 3 5 1 और -1, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 3 में से 3 0, 5 में से 1 4, 1 -5 -4 एंड -1 और +1 0, ठीक है। अब ये जो हाफ है इसको डिवाइड कर दो इससे, तो 0 2 माइनस का 2 और 0, ठीक है। ये क्या आ गया, Q इक्वल्स टू में ये आ गया। तो Q इक्वल्स टू में इसको हमें प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है जो Q निकलता है -Q के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे ना इसका तो ये हो जाएगा 0 एंड हाँ, तो 2 मतलब जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, 0 2 -2 और 0 एंड ये Q के इक्वल हो जाएगा जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ Q है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। तो अब हो गया ना ये Q डैक्स Q ट्रांसपोज ऑफ Q इक्वल्स टू में Q, देखो यही तो है Q, ठीक है। माइनस लेने के बाद ये भी इक्वल हो गया। सो देयरफॉर हाफ B माइनस B डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या लिखना है, एज अ सम, तो दोनों का सम लिख दो, P प्लस Q। P क्या है हमारे पास, ये है 3 3 3 -1 3 3 3 -1 प्लस Q। तो Q है हमारे पास 0 2 -2 0 0 2 -2 0, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 -1 + 0 -1, तो ये हो जाएगा P प्लस Q। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ सम लिख दिया हमने, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट देयर वाज आस्किंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट दिस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो दैट वी जस्ट फाइंड आउट एंड नाउ इट इज जस्ट लाइक इट। सेकंड क्वेश्चन इज जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, सो यू कैन डू, बहुत ईजी है एंड हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उस बिल्कुल वैसा ही है। एक मैट्रिक्स दे रखा है, हमें इसको किसकी फॉर्म में बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, एडिशन की फॉर्म में। तो बस आपको यही करना है ऐसे ही, ठीक है। तो बस ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है एंड ये वाला क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 22। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 22। गाइस क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दे रखा है, हमें बोला गया है कि इस जो मैट्रिक्स दे रखी है एक कोस्ट में, तो हमें से ये बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको ये शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है, तो वो कंडीशन होती है हमारी फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन अगर हमें ए दे रखा है, हमें बता रहा है कि जो ये ए मैट्रिक्स दे रखा है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो आपको ए इक्वल्स टू में ए डैश प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन किसकी है, सिमेट्रिक की। अब बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर कि हमसे बोला गया कि जो ए है इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करो, तो आपको जो ए है ना, जब आप इसका ए डैक्स निकालोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैक्स निकालोगे वो किसके इक्वल में हो जाएगा, -a के इक्वल आएगा, ठीक है। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू -a। अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें इसको शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बहुत इजी है, ऐसा क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है पूछने को, तो आपको ये करना है, ये शो करना है। तो अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दे रखा है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0,
ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है इसका। पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है, रो को कॉलम बनाना। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, ठीक है, 0 1 -1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, -1 0 1। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे, 1 -1 0। तो ये हमारे पास क्या गया, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब देखो क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेना है आपको। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, 0 1 -1। एंड जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस -1 0, यहाँ पे माइनस है 1 और यहाँ पे -1 है तो 1 -1 एंड ही हो जाएगा 0। ठीक है, आपको क्या मिला, देखो a इक्वल्स टू में माइनस का a डैश इक्वल है ना, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो मैंने आपको बोला ना, अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है तो a ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल्स टू में माइनस ही होना चाहिए। सिंपल बात है। तो a ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल्स टू में माइनस है, बस यही तो शो करना था। देयरफॉर a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। एंड बस बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आए तो ये करना है, एंड सिमेट्रिक आए तो ये करना है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो जाता है कंप्लीट। एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 23। सो नाउ लेट्स गो इन दीज क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। गाइस हमने सभी क्वेश्चंस लिए, सब इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या करना है, ए हमें दे रखा है एंड देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इंटू में ए इक्वल्स टू में, हमें वेरीफाई करना है ये, ठीक है। ए डैश इंटू में ए इक्वल्स टू में आई प्रूव करना है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ए इक्वल्स टू में साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। हमें क्या बताना, हमें ए डैश ए इंटू में आई प्रूव करना है। तो हम पहले ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब हो जाएगा रोज को हमें कॉलम बनाना है, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है, सॉरी हाँ सेकंड कॉलम बनाना है, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्या बोला गया है, ए डैश इंटू में ए, हमें फाइंड करना है ए डैश ए इक्वल्स टू, हम LHS ले लेते हैं, LHS प्रूव करेंगे, ठीक है। वी आर टेकिंग LHS एंड देन प्रूव RHS। सो नाउ LHS इज ए डैश ए डैश इक्वल्स टू में ये है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। सो वी विल मल्टीप्लाई ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू में साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा ये है। सो क्या करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ओके, फिर देन सेकंड रो इज देयर एंड वी विल मल्टीप्लाई सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम। कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर देन सेकंड कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सो नाउ वी विल हैव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है 1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल 0 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। सो हमारे पास क्या आया, हमें देखो क्या करना था, हमने LHS लिया एंड प्रूव कर दिया RHS, ठीक है। हमें RHS यही तो चाहिए था, ये आई है, आई क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट, ठीक है। नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ए डैश ये दे रखा है, बी ये दे रखा है एंड फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 2b का हमें फाइंड करना है। सो वी विल फाइंड, सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 24। आंसर 24 में हमें दे रखा है ए ट्रांसपोज ऑफ ए दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू में -2 3 1 2 1 और 2। हम निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए का। देखो ट्रांसपोज किसका निकाल रहा है, ए का, फिर हम उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए।
ठीक है। डबल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वो एक एक कॉल में हो जाएगा। हमें एक ही नीड है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, a प्लस 2 भी निकालना है, ठीक है। तो वी आर हैविंग नीड ऑफ a, नाउ वी आर नॉट हैविंग a, देयर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन a, द वैल्यू ऑफ a इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल फाइंड आवरसेल्फ। कैसे निकालेंगे, वो ये होता है a ट्रांसपोज ऑफ a का ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो वो एक एक कॉल में हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ a का क्या करेंगे हम, हाँ, तो ये -2 3 1 2 का ट्रांसपोज हम दोबारा से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बनाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। अब देखो a प्लस 2 भी हमें फाइंड करना है, तो a क्या है, -2 1 3 2, ठीक है, प्लस 2b, b हमारे पास क्या है, b हमें दे रखा -10 1 0 1 2, -10 1 2, ठीक है। इसका हमें निकालना है होल का ट्रांसपोज, तो हम पहले क्या करेंगे, ये हो जाएगा -2 1 3 2 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 से -2 0 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 -4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 एंड 2 प्लस 6 2 प्लस 4 6 का हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम -4 1 और 5 और 6 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यही हो जाएगा आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर किसका, 24 का। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। एडेक्स हमें दे रखा है, ट्रांसपोज ऑफ ए दे रखा है, थोड़ा यूनिक है, हमें निकालना था a प्लस 2 भी। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको ट्रांसपोज दे रखा है किसी का भी, तो उसका और एक बार ट्रांसपोज निकाल देना, तो वो वैल्यू हमें a या b की निकल जाएगी, ठीक है। तो बस ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 25। गाइस, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है, हमें प्रूव करना ही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ना हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, हमें प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है इसको 0 के, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपको 0 मिलेगा। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन मेरी जो लास्ट वीडियो बनाई है, जैसे पहले वाली वीडियो बनाई है पार्ट सेकंड, उसमें जाके देखिएगा, ठीक है। वो यही है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेशन है, काफ़ी टाइम लेगा ये वाला सम, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करी, तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, हमें पहले a क्यूब निकालना है। a क्यूब कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर, पहले आपको a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू ए, यानी कि जो मैट्रिक्स से रखिए इसकी a से मल्टीप्लाई दोबारा से करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर। फिर a क्यूब निकालोगे तो a स्क्वायर इंटू ए कर देना, ओके। फिर आप देखो a क्यूब निकल जाएगा, a स्क्वायर निकल जाएगा, 7 इंटू ए, 7 से मल्टीप्लाई कर देना इस पूरी, ठीक है, 7 ही हो जाएगा, प्लस 2i, तो 2 और i का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। और फिर बाद में आप सॉल्व कर लेना, सबको ऐड कर लेना, माइनस कर दें, जो माइनस दे रखा है 0 आएगा, क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। सो अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26, तो हम इसको रफ करेंगे। नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 26। 26 भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। सो क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दे रखा है, हमें a दे रखा है एंड i की वैल्यू दे रखी है, फाइंड की, हमें क्या करना है, हमें k फाइंड करना है। सो दैट इस प्रकार a स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस 2i, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, a स्क्वायर, हमें a दे रखा है, a क्या दे रखा है 3 -2 4 -2, हम निकालेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा a इंटू ए, ठीक है। सो a 3 -2 4 -2 और इंटू में a 3 -2 4 -2, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, प्रोडक्ट निकालना है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8 माइनस का 8। फिर नेक्स्ट हम फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई इस वाले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे, तो 3 2 जा माइनस का 6 एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ओके। फिर हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। और ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, सेकंड रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से, तो -8 और +4, देखो क्या आएगा हमारे पास, 9 - 8 1 -6 + 4 माइनस का 2, और ये हो जाएगा 12 - 8 4, ठीक है, और -8 + 4 माइनस का 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर, और तो a स्क्वायर हम लिखेंगे LHS में क्या है, a स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 4 -2 एंड -4 इक्वल्स टू में k इंटू ए, तो k इंटू ए क्या है, a हमें दे रखा है 3 -2 4 -2, 3 -2 3 -2 4 -2,
माइनस 2i, तो i क्या है 1 0 0 1, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k, और ये हो जाएगा, अब हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 2 0 0 2 इक्वल्स 2 में है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले इधर देखो 3k माइनस 2 3k माइनस 2 4k माइनस 0 4k, अगर 0 माइनस करोगे तो वही आएगा, मत करो, माइनस 2k माइनस 0, इसको मत लिखो, माइनस 2k माइनस 2 को हम कंपेयर करेंगे इससे 1 माइनस 2 4 माइनस 4 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल्स टू में 1, 3k माइनस 2 इक्वल्स टू में 1, हम कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग 3k माइनस 2 इक्वल्स टू में 1, यानी कि गाइस 3k इक्वल्स टू में 1 प्लस 2, क्योंकि ये तो माइनस का 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3k k की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, k इक्वल्स टू में क्या है 1। फिर देखो ये है, फिर इस अब देखो, अब हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, माइनस 2k इक्वल्स टू में माइनस 2, तो माइनस 2 से माइनस 2 फिनिश, k इक्वल्स टू में आ गया क्या 1। यहाँ पे भी बनाएगा 4k इक्वल्स टू में, जब आप लोगे 4k इक्वल्स टू में 4, तो यहाँ पे भी बनाया, मतलब k की वैल्यू सभी सेम निकल लेंगे, ठीक है। इधर देखो माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू में माइनस 4, ठीक है, माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू में माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 2 माइनस 2 और माइनस 2k, माइनस 2 से 2 फिनिश, k इक्वल्स टू में आ गया 1, तो k की वैल्यू क्या निकली 1, सभी सेम वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है, तो k की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1, सो k फाइंड k था, k 1 है, आंसर हो जाएगा इसका 26 का। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, 26 हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एंड गाइस हमने 26 क्वेश्चन हो गए हमारे इस वाले चैप्टर के, मैट्रिक्स चैप्टर के, यानी कि हमने क्या करा था, हमारा जो एम रहा है इस वीडियो का यही रहा है,